उसके बाद अगर हम देखें इमरान खान जो आज़ादी वाली बात कर रहे हैं वो फिज़िकल आज़ादी वाली बात नहीं कर रहा, वो अल्लामा इकबाल वाली मेंटल आज़ादी की बात कर रहा है। ये फ़ात मिर्ज़ा जो पाकिस्तानी एक्टर हैं उन्होंने ये बात की है। फ़ात मिर्ज़ा ने उस शो के अंदर पॉडकास्ट के अंदर बैठ के कि इमरान खान वो वाली आज़ादी की बात नहीं कर रहा है। इमरान खान जो आज़ादी वाली बात कर रहा है वो फिज़िकल आज़ादी वाली नहीं कर रहा, वो अल्लामा इकबाल वाली मेंटल आज़ादी की बात कर रहा है कि हमने अपने मुल्क के अंदर एक मेंटल आज़ादी लाना है। अगर अपने मुल्क को खड़ा करना है, आगे लेके जाना है तो अपने मुल्क के अंदर आज़ादी हमें लेके आनी पड़ेगी। उसके बाद मलिक रियाज के साथ मामला सेटल करने चाहिए। वो एक बड़ा आदमी है, इनकी पाकिस्तान के लिए खिदमात हैं, आप इनको बुरा कह सकते हैं, इनकी फ़िलॉसफी पर इतराज़ कर सकते हैं, लेकिन जो इनकी डिलीवरी है इसे तस्लीम करना चाहिए। लोगों के साथ ऐसा सलूक करेंगे तो पाकिस्तान में काम करने वाले लोग नहीं रहेंगे। ये जावेद सोडी ने सही बात की है, सही टॉपिक यूज छेड़ा है कि जो मलिक रियाज के साथ किया जा रहा है, जो उसके ऊपर जुल्म ज़बर सिर्फ इमरान खान के खिलाफ मलिक रियाज वादा माफ गवाह नहीं बन रहा, तो उसके ऊपर जुल्म ज़बर बढ़ा दी है। उसकी प्रॉपर्टी बैरियर टाउन की प्रॉपर्टी नीलाम करने की कोशिश की जा रही है, उसको बेचने की कोशिश की जा रही है, उसको सोल्ड आउट करने की कोशिश की जा रही है। सिर्फ वादा माफ गवाह ना बनने के ऊपर, झूठी गवाही ना देने के ऊपर उसको ये सब सज़ाएँ दी जा रही हैं। मलिक रियाज को अगर आप ये सज़ा देंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ को आप नीलाम करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ को आप तबाह करेंगे, तो कल पाकिस्तान के अंदर कोई एक सरमायाकार नहीं बचेगा और कोई आपके पर यकीन नहीं करेगा, कोई पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी नहीं करेगा। ये मेरी बात आप लिख के ले लें। आज आप मलिक रियाज के साथ कर रहे हैं तो कल एक बंदा भी पाकिस्तान के अंदर अपनी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, कोई बंदा बाहर से आके पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, क्योंकि वो मलिक रियाज वाला हाल देखेगा, वो अपने साथ होता हुआ उसको अपने साथ होता हुआ वो नहीं देख सकता। जो मलिक रियाज के साथ जो आप असर नशर कर रहे हैं, उसको तबाह कर रहे हैं, उसको बर्बाद कर रहे हैं, उसकी प्रॉपर्टी उससे छीन रहे हैं, उसकी प्रॉपर्टी को आप नीलाम कर रहे हैं, तबाह कर रहे हैं, दवा के साथ लगा रहे हैं, तो कल कई पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टी खरीदने वाला कोई नहीं होगा। जो आज आप ये शुरुआत कर रहे हैं तो कल आपको इसके ऊपर भारी आपको जुर्माना देना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम देखें 27वीं आईनी तरमीम से कुछ ऐसे नकात हैं जिन पर ज़्यादा पेश बैक सिंध और पीपल पार्टी से आएगा। मैं इसी पर हैरान नहीं होऊंगा कि करप्शन पर बनाई गई फहरिस्त में बहुत से सियासतदानों और ठेकेदारों का ताल्लुक सिंध से नहीं होगा। मोहम्मद मलिक ने ये बात की है कि जो 27वीं आईनी तरमीम होगी उसके अंदर सबसे ज़्यादा ठेकेदार होगा, सबसे ज़्यादा नुकत होगा और पीपल पार्टी की तरफ से आएगा। और जो मैं इस पर हैरान नहीं होऊंगा कि करप्शन पर बनाई गई ये फहरिस्त में बहुत से सियासतदानों और ठेकेदारों का ताल्लुक सिंध से होगा। ये मोहम्मद मलिक पाकिस्तान की सीनियर साफ़ी ने इसके ऊपर बात की है। उसके ऊपर मिर्ज़ा सिराज इकबाल ने क्या कहा है, क्या चूरन बेच रहे हैं भाई इख्तियारदार जनरलों का और हिसाब सियासतदानों का। वैसे अब बारी नून लीग और पीपल पार्टी वालों की आई जाती है, फिर ना कहना खबर नहीं हुई। ये मिर्ज़ा सिराज अकबर ने कही है। मिर्ज़ा सिराज अकबर ने ये बात की कि अब बारी नून लीग और पीपल पार्टी की आ गई है और अब उनको हिसाब किताब देना पड़ेगा और अब वो कहीं नहीं भाग सकते मुँह छुपा के। ये सिराज अकबर ने बात की है। उसका आमिर मीर, क्या मुराद रास और फारूक हबीब पर 9 मई के मुकदमात कायम नहीं हुए थे? दोनों ने तहरीक इंसाफ छोड़ दी और दोनों को सज़ा नहीं मिली। जब अदालतों की सज़ाओं और इलेक्शन कमीशन की न्यायालयों से कानून की बलदस्ती कायम करने की बजाय कानून को एक मजाक बना दी जाए तो समझ लीजिए कि एक हुक्मरान तबका इंतहाई खौफजदा है। ये आमिर मीर ने बात की है। क्या फारूक हबीब और जो दूसरा मुराद रास, क्या ये PTI के अंदर नहीं थे जब 9 मई हुआ था और इनके ऊपर 9 मई के जब मुकदमात हुए थे इनको पकड़ के इनके ऊपर 9 मई के मुकदमात नहीं डाले गए थे? और जब इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान से लाताल्लुकी का ऐलान किया था, उनके खिलाफ आदम आप गवाह बने थे तो इनके ऊपर 9 मई मुकदमात ख़त्म कर दिए थे। तो ये मुल्क की अदालतें कर रही हैं। जब तक मुल्क की अदालतें इंसाफ नहीं करेंगी, जो उनकी इमेज है वो तबाह और बर्बाद हो जाएगी। और ये अगर ये सबको होता हुआ आपको दिख रहा है तो इसका मतलब है कि हुक्मरान तबका इंतहाई खौफजदा है। ये आप इस बात को अपने जहनों के अंदर बिठा लें। आमिर मीर ने बात की है। उसके अगर हम देखें इमरान खान साहब ने कहा है कि आज तक जितने भी डिक्टेटर गुजरे हैं इतना जुल्म नहीं हुआ जितना आसिम मुनीर कर रहा है। यहिया खान ने मुजीबुर रहमान की पार्टी ख़त्म की थी, अपने इक़्तिदार के लिए मुल्क दो टुकड़ों में तकसीम कर दिया था। आज मुल्क में जो हो रहा है, जमहूरियत ख़त्म कर दी गई है, रूल ऑफ लॉ ख़त्म है, मीडिया की आज़ादी छीन ली गई है, एहतजाज का हक़ छीन लिया गया है। इसके लिए आपने खड़े होना है। अलीमा खान ने बात की कि इमरान खान ने कहा है कि जो आज आसिम मुनीर अपने आसिम लॉ के अंदर पाकिस्तान के अंदर कर रहे हैं वही सब कुछ यहिया खान ने मुजीबुर रहमान को दबाने के लिए दबार के साथ लगाने के लिए भरपूर ये सब कुछ किया था।
था और इस सब का हिसाब किताब आपको देना पड़ेगा। जो आज आप मुल्क को, पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। मीडिया की आज़ादी आपने छीन ली है, आपने अदालतों को मफलूज कर दिए, तबाह कर दिए, बर्बाद कर दिए, आपने सारे पाकिस्तान के अदारों को तबाह बर्बाद कर दिया है और इसका हिसाब किताब आपको देना पड़ेगा। उसका इकरार हसन 14 अगस्त को जब लोग जश्न आज़ादी बनाने के लिए सड़कों पर होंगे, उनकी वीडियोस बनाकर पोस्ट की जाएंगी कि देखें पूरी कौम इमरान खान के लिए बाहर निकल आई है। ये इकरार हसन ने बात की। ये बंदा वो बंदा है जिसको मैं सपोर्ट करता था, जिसको मैं अपना आइडियल समझता था, लेकिन इस बंदे ने पाकिस्तानी रियासत के झूठे चाटना और झूठे पलिश करने का एक बाकायदा तौर पर आगाज़ कर दिया इकरार हसन ने। और अभी इमरान खान के ऊपर ऐसे अटैक करता है जैसे नून लीग के टाउट और पीपल पार्टी के टाउट टीवी के ऊपर बैठ के इमरान खान को ये कहते हैं, जैसे गरीदा फारूक हो गए, हसन अयूब खान हो गए और बाकी सोहेल वारिस हो गए, ये टाउट टीवियों के ऊपर बैठ के इमरान खान के बारे में, उनकी फैमिली मेम्बर्स के बारे में बकवास करते हैं। इसी तरह अब इकरार हसन भी ये बकवास करना स्टार्ट हो गया और पाकिस्तानी स्टेट, पाकिस्तानी रियासत के झूठे चाटना और झूठे पलिश करना, इससे बाकायदा तौर पर इसका आगाज़ कर दिया। ये बंदा ये कह रहा है कि 14 अगस्त को जब आवाम निकली कि पाकिस्तान का झंडा लेके, तो वीडियोस बना के बताई जाएंगी कि देखो इमरान खान की कॉल के पर पाकिस्तानी आवाम निकल आई है। ये इकरार हसन ने PTI से मुतल्लिक बात की है। उसके बाद अगर हम देखें, इमरान खान को 45 साल सज़ा सुनाने वाले ये सोच रहे थे कि सारे लोग सज़ा का सुनकर इनको भूल जाएंगे, लेकिन 5 अगस्त को अब पाकिस्तान का कोई ऐसा कोना नहीं बचता जहां अवाम ना निकल कर इमरान खान के हक़ में आवाज़ ना उठाई हो। बिस्तर गौहर अली खान का कौमी असम्बली के अंदर बयान है कि उन्होंने ये बात की, कौमी असम्बली के अंदर इज़हार ख्याल किया है कि पाकिस्तान का ऐसा कोना कोई भी नहीं था जहाँ इमरान खान के लिए अवाम ना निकली हो। और उन्होंने एक ही मुतालबा किया कि फौरी तौर पर इमरान खान को रिहा किया जाए। इमरान खान को 45 साल की सज़ा सुनाने वाले ये समझ रहे थे कि शायद इमरान खान को सज़ा सुना के अवाम के अंदर मायूसी पैदा करेंगे और अवाम इमरान खान की कॉल की पर नहीं निकलेगी। लेकिन ये वक्त साबित किया कि इमरान खान की मकबूलियत आज वही की वही खड़ी है और रोज़ाना की बुनियाद के पर इमरान खान की मकबूलियत के अंदर दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है और ये इमरान खान की मकबूलियत के साथ मुकाबला नहीं कर सकते। उसके बाद हसन अयूब खान मेरी छुट्टी आज कह रही है कि PTI ने इस दिन 13 अगस्त की रात को गन डालना ही डालना है। हसन अयूब बात कर रहा है कि मेरी छुट्टी ये आज कह रही है कि PTI ने इस दिन 13 अगस्त की रात को गन डालना ही डालना है। उसने मुल्क के अंदर तबाही और बर्बादी 13 अगस्त की रात को लाना ही लाना है। और ये आप देख लेना, ये हसन अयूब बात कर रहे हैं जो पाकिस्तानी रियासत, पाकिस्तानी स्टेट का टाउट है। ये जैसे गंदे गली संते तो टीवियों के ऊपर बैठ के पैसे कमाने के लिए अपना सौदा कर लेते हैं, अपने ज़मीर का सौदा कर लेते हैं। ऐसे लोगों को जब आप बिठाओगे टीवियों के ऊपर तो आपकी कोई इज़्ज़त नहीं करेगा, ना आपकी दुनिया के अंदर कोई आपको सल्यूट मारेगा, ना आपकी इज़्ज़त करेगा आपके मुल्क की। जब आप ऐसे गंदे गली संतों को जो अपने ज़मीर का सौदा करते हैं, इनको आप बिठाओगे नायलों को टीवियों के ऊपर बैठ के और ये बक करने के लिए इनको छोड़ दोगे तो आपकी मीडिया की आज़ादी ख़त्म हो जाएगी। आपके मीडिया को कोई नहीं देखेगा, आपके मुल्क की इज़्ज़त नहीं होगी, आपके मुल्क की वैल्यू नहीं होगी। ये मेरी बात आप लिख के ले लो। साबिक स्पीकर ने कहा कि कोई ऑपरेशन नहीं होने देंगे, कोई नया ऑपरेशन नहीं हो रहा, लेकिन नेशनल एक्शन प्लान से होने वाली कार्रवाई होगी, किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। इतराल चौधरी ने बात की है कि साबिक स्पीकर असद कैसर ये कह रहे हैं कि कोई ऑपरेशन नहीं होने देंगे, कोई नया ऑपरेशन नहीं हो रहा, लेकिन नेशनल एक्शन प्लान से होने वाली कार्रवाई होगी, किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। इतलाल चौधरी ने कौमी असम्बली के अंदर ये कहा कि साबका कौमी असम्बली का स्पीकर ये बात कर रहा है कि ऑपरेशन नहीं होगा KPK के अंदर। और इमरान खान ने भी यही बात की है कि KPK के अंदर ऑपरेशन नहीं होना चाहिए और जो ये फौजी ऑपरेशन KPK के अलाई इलाकों के अंदर हो रहा है, ये मसले का हल नहीं है। इससे अवाम और फौज आमने सामने आई कि इनके ताल्लुकात ख़राब होंगे, इसमें दहशतगर्दी और इसमें फितना फसाद के अंदर इजाफा होगा, राय जकरे के अंदर इजाफा होगा। तो मैं अली अमीन गंडापुर को इमरान खान ने ये जिम्मेदारी दी है कि आपने फौजी ऑपरेशन को KPK के अंदर फौरी तौर के पर रोकना है और इसको नहीं होने देना। आपने ज़िरका बुलाना है, ज़िरके के अंदर आवाम का फैसला मानना है कि आवाम क्या चाहती, क्या वो फौजी ऑपरेशन चाहती है या वो चाहती है कि इसको मसले के साथ हल किया जाए। तो आवाम का ज़िरका बुला के KPK के अंदर आपने इस मसले को हल करना है। इमरान खान ने मना किया कि फौजी ऑपरेशन मसले का हल नहीं है। इमरान खान पहले भी कह चुके हैं और ये इमरान खान ने फिर कहा जब उनकी लास्ट मुलाकात हुई है कि फौजी ऑपरेशन KPK के बलाई इलाकों में नहीं होना चाहिए। हामिद मीर पाकिस्तान की जमहूरियत को आइन और कानून की बेबसी की दस्तान बना दिया गया है। हामिद मीर ने कहा कि पाकिस्तान की जो जमहूरियत है उसको, पाकिस्तान की जो जमहूरियत को आइन और कानून की बेबसी का एक मजाक, एक दस्तान बना के छोड़ दिया गया और डस्टबिन की टोकरी के अंदर फेंक दिया गया है। उसका अहमद अजहर नून लीग ने लूट को इज़्ज़त दो का बयानिया बनाकर आवाम को धोखा दिया।
वो वोट को इज्जत दो का बयानी बनाकर आवाम को धोखा दिया। वक्त आने पर इस नज़रिए को जाली और कठपुतली इक़्तिदार हासिल करने के लिए रद्दी की टोकरी में फेंक डाला। आज 70 सीटों वाली नून लीग अवाम में भी अपनी साख मुकम्मल तौर पर खो चुकी है और जल्द इस जाली इक़्तिदार से भी आज 2 बैठकी हमारे अफसर ने बात की कि इन्होंने वोट का जो इज्जत इनका बयानी था, इन्होंने वोट की इज्जत को झूठी की रोन पर रखा है। इस बयानी को आवाम के साथ फ्रॉड किए, धोखा किया है। इन्होंने टाइम आने के साथ इन्होंने जाली और कठपुतली इक़्तिदार हासिल करने के लिए इसको रद्दी की नौकरी के अंदर वोट के जो ये इज्जत का नारा लगाता था उसको तकरी की जो रद्दी की टोकरी के अंदर फेंक डाला। आज 70 सीटों वाली नून लीग अवाम में अपनी साख मुकम्मल तौर के अंदर अवाम के अंदर मुकम्मल तौर के ऊपर खो चुकी है और जल्द इस जाली इक़्तिदार का भी ये आज 2 बैठेंगे और इनका खात्मा हो जाएगा। ये हमारे अज़हर ने बात की है।